इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में टाइप कास्टिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। कास्टिंग यानी टाइप कास्टिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मिसाल के तौर पर अगर 34 को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो उसको हम एज यूजुअली कंसिडर करते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग को यानी उस 34 को जो डबल कोट्स के अंदर है उसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करूँ यानी कास्ट करूँ, तो उसको मैं हम करते हैं कास्टिंग की मदद से। किस तरीके से करते हैं ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए? तो आइए मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन करता हूँ पाइथन की। मैं इसको कहता हूँ कि कास्टिंग। आप इसको टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये पर क्या करता हूँ कि इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये पर मैं कुछ कमेंट्स की यहाँ पर लिखते हूँ और यहाँ पर लिखते हूँ टाइप कास्टिंग। तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो तीन किस्म के, एक है इंट, दूसरा है फ्लोट और तीसरा है str यानी स्ट्रिंग। तो ये पहला क्या करता है कि जो भी वैल्यू यानी जो भी कुछ होगा वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ये फ्लोट में यानी डेसिमल नंबर्स में यानी पॉइंट के नंबर में, और ये क्या करता है str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। पहले हम देखते हैं इंटीजर को। मैं इसको हटा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ कि इससे डबल कोट्स में इसको 5 में लिख किया। और अगर मैं अभी प्रिंट करूँ, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट मैं अगर मैं यहीं पर इसको कट करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करूँगा, अब उसकी डायरेक्टली प्रिंट लेता हूँ। इस इंट को अगर मैं प्रिंट करूँ अभी तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या दिखाएगा 5, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली भी प्रिंट करूँ तब भी मुझे 5 दिखा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आएगा? अब दिखा देता हूँ, अब भी 5 आया है, लेकिन इसमें और दूसरी वाली में आपको मैं फ़र्क दिखा देता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ, दो वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। एक ये है, मैं मिसाल के तौर पर ए वेरिएबल और इसको एक दूसरा बी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ int, और यहीं पर जो है इसको मैं करता हूँ 10। तो अगर मैं आपको फ़र्क दिखा रहता हूँ कि इस इंट को यूज़ करके हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में अब कन्वर्ट कर रहे हैं इस इंट की मदद से यानी इंट की टाइप कास्ट की मदद से। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और मैं चाहता हूँ कि a प्लस b, और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए ये मुझे 15 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 15? यहाँ पर ये कंकेटिनेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर इसको टाइप कास्ट किया है इस स्ट्रिंग को किस चीज़ में? इंटीजर में। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए इन्होंने इसको ऐड किया। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ इंट को और इसको भी हटाओ और इसको और ये इंट हटाओ, और अब मैं इसको करूँ राइट क्लिक करके और मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं इसको कंकेटिनेट कर रहा है 5, 10 और इस तरीके से, तो 5 और 10 को। तो यही होता है और यही कैपेबिलिटी है पाइथन की कि इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये एक इंटीजर को या स्ट्रिंग को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। ये तो था कुछ इंटीजर के बारे में। अगर मैं यहाँ पर आऊँ मिसाल के तौर पर और इसको फ्लोट टू फ्लोट, तो ये उसको राउंड अप करता है मिसाल को 3.67, और अब मैं इसको करूँ ए को प्रिंट करूँ, ए वाला ये वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसको राउंड करता है यानी राउंड डाउन करता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने राउंड डाउन किया है इसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करके यानी डेसिमल से ख़त्म करके इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अब आते हैं कि हम फ्लोट को किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, फ्लोट करूँगा और मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ, अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इस 3 को फ्लोट में कन्वर्ट करूँ तो ये इसके साथ क्या करेगा? तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने खुद से इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है। किसको? इस 3 इंटीजर को। अगर मैं इस 10 को कन्वर्ट करूँ फ्लोट में, यहाँ पर देखिए फ्लोट में, और इसको अब मैं b को प्रिंट करूँ तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी इसको पहले तो इसको नंबर में कन्वर्ट करेगी यानी ये इंटीजर है। दूसरी बात यह है कि इसको फिर उसके बाद फ्लोट में कन्वर्ट करेगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे 10.0 दे दिया है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है।
तो पहले हमने देखा कि इंटीजर में कन्वर्ट करना स्ट्रिंग को और फ्लोट को। अब हमने देखा कि स्ट्रिंग को और जो है आम इंटीजर को हमने फ्लोट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि इंटीजर में जो है हम स्ट्रिंग में सारा कुछ किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए जो होता है str, मैं चाहता हूँ कि इस जो ये 3 है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। तो किस तरीके से str लिखी पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अब अगर मैं यहीं पर a को प्रिंट करूँ तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 3 दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, अगर मैं अभी मिसाल के तौर पर इसको भी str और अगर मैं इस 4 को अब अगर मैं यहाँ पर करूँ कि +b और मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखिए 3 4 कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इस इंटीजर को ये यहाँ पर जो हमने किया है इसको इन्होंने यानी str ने स्ट्रिंग में का टाइप कास्ट की है इस इंटीजर को, इसलिए यहाँ पर जो है वो कंकैटिनेशन हो रही है। तो आपने याद रखना है अगर यहाँ पर आप फ्लोट को भी कर सकते हैं 3.67 मिसाल के तौर पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये इसको फ़िलहाल मैं नहीं करता। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे ये तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर Ctrl Z के साथ इस तरीके से भी करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी भी कंकैटिनेट कर रहा है। तो 3.67 और फिर 4 यहाँ पर उसके साथ कंकैटिनेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज़ की है। तो ये आपने याद रखनी है कि 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक होता है इंट यानी इंटीजर के लिए, दूसरा होता है फ्लोट यानी डेसिमल नंबर के लिए, और तीसरा होता है str, ताकि हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सके यानी टाइप कास्ट कर सके, उसकी टाइप को चेंज कर सके।